नमस्कार, मैं अंशिका श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। रेडियो आईआईएमटी ने दिए ग्रामीण महिलाओं को स्वस्थ रहने के टिप्स, सरकारी योजनाओं की जानकारी भी दी। रेडियो आईआईएमटी 90.4 की टीम ने मवाना रोड की इंचौली गांव में महिलाओं के लिए स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। रेडियो आईआईएमटी 90.4 एफएम की टीम ने स्मार्ट एनजीओ के सहयोग से जागरूकता के लिए प्रयास किए। आशा कार्यकर्ताओं के सहयोग से ग्रामीण समुदाय और महिलाओं को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करते हुए उपलब्ध सरकारी लाभकारी योजनाओं की जानकारी दी। रेडियो आईआईएमटी की टीम ने उपस्थित लोगों को सेहत सही लाभ कई अभियान के अंतर्गत रेडियो पर प्रसारित किए जा रहे कार्यक्रम की जानकारी दी। आयुष्मान आरोग्य मंदिर इंचौली की सीएचओ शिवाली ने परिवार नियोजन, योग के महत्व, टीकाकरण, इम्यूनाइजेशन एवं सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारियां दी। रेडियो आईआईएमटी डायरेक्टर सुगंधा श्रोत्रिय, विभागाध्यक्ष आरजे हुसैन, प्रयास, आदेश और साहिबा ने कहानियों की सहायता से ग्रामीणों को खुद को बीमारियों से बचाने के लिए सुरक्षा सावधानियां और बचाव बताए। सीएम योगी ने किया गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का लोकार्पण, कहा यूपी को बना रहे एक्सप्रेसवे प्रदेश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ में गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया और कहा कि इससे पूर्वांचल को नई औद्योगिक और आर्थिक दिशा मिलेगी। मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य से बढ़कर एक्सप्रेसवे प्रदेश बन रहा है। अब पटना से लखनऊ और लखनऊ से दिल्ली की कनेक्टिविटी तैयार हो रही है। अब 45 मिनट में दिल्ली से मेरठ तक आवागमन होता है और मेरठ से प्रयागराज तक गंगा एक्सप्रेसवे तैयार हो रहा है। इसके अलावा 6 एक्सप्रेसवे निर्माणाधीन हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना मजबूत कर देंगे कि प्रदेश को समृद्ध होने से कोई रोक नहीं सकेगा। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि 2016 में वे 110 मीटर चौड़ा एक्सप्रेसवे बनाने की योजना बना रहे थे और उसका टेंडर भी जारी कर दिया था। उस योजना में लूट और डकैती की पूरी व्यवस्था थी। सीएम योगी ने कहा कि आज जो खुद को ईमानदार बताते हैं, वही लोग कभी अंडरवर्ल्ड के साथ खड़े होते थे। ये वही लोग हैं जिन्होंने यूपी को अपराध और अराजकता की आग में झोंक दिया था। बिहार के सिवान पहुंचे पीएम मोदी, करीब 6000 करोड़ की परियोजनाओं की दी सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के सिवान में जल, रेल और बिजली से जुड़ी करीब 6000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार बिहार के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है। आपने मिलकर बिहार से जंगल राज का सफाया कर दिया। आज के युवा सिर्फ कहानियों में ही 20 साल पहले के बिहार की बदहाली सुनते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि पंजा और लालटेन ने बिहार को पलायन का प्रतीक बना दिया था। इन लोगों ने बिहार के स्वाभिमान को बहुत ठेस पहुंचाई और ऐसी लूट खसोट मचाई कि गरीबी बिहार की पहचान बन गई। लेकिन एनडीए सरकार ने नीतीश कुमार के नेतृत्व में इन चुनौतियों को पार करते हुए बिहार को विकास की पटरी पर ला दिया है। पीएम मोदी ने शहरी आवास योजना के 53,600 से अधिक लाभार्थियों के खाते में 536 करोड़ रुपए भी ट्रांसफर किए। उत्तराखंड में बड़े पैमाने पर तबादले, 32 आईएएस समेत 57 अधिकारियों के पदभार बदले। दिल्ली एनसीआर समेत यूपी के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए बारिश और कुछ क्षेत्रों में आंधी व वज्रपात की चेतावनी दी है। मौसम विभाग का कहना है कि आज से उत्तर प्रदेश में बारिश के क्षेत्रफल और तीव्रता में बढ़ोतरी होगी। इस दौरान पूर्वी दक्षिणी यूपी और बुंदेलखंड के बांदा, झांसी, ललितपुर समेत 12 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही मध्य और पश्चिमी यूपी के 23 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी हुआ है। बारिश के दौरान तेज हवाएं चलने के भी आसार हैं। वहीं अगले 2 से 3 दिनों में मॉनसून पंजाब, हरियाणा के साथ उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश पहुंच सकता है। इसके अलावा दक्षिण बिहार और झारखंड में भी बारिश की चेतावनी दी गई है।
दिल्ली एनसीआर समेत यूपी के कई जिलों में बारिश की चेतावनी, वज्रपात का अलर्ट जारी। उत्तराखंड सरकार ने शासन से लेकर जिलों तक 32 आईएएस समेत 57 अधिकारियों के पदभार में बदलाव किया है। इसके तहत मुख्य सचिव आनंद बर्धन से मुख्य परियोजना निदेशक जलागम का पदभार वापस लेकर सचिव दिलीप जावलकर को सौंपा गया है। इसके अलावा सचिव कुर्वे से पर्यटन एवं धर्मस्व का पदभार वापस लेकर सचिव धीरज गर्ब्याल को दिया गया। आईएएस बीवीआरसी पुरुषोत्तम सचिव सहकारिता होंगे। डॉक्टर पंकज कुमार पांडे से सचिव श्रम व अध्यक्ष उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड का पदभार वापस ले लिया गया है। सचिव चंद्रेश कुमार यादव को आयुक्त खाद्य की जिम्मेदारी दी गई है। सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार से सिंचाई व लघु सिंचाई विभाग वापस ले लिए गए हैं। डॉक्टर नीरज खैरवाल को सचिव भाषा की जिम्मेदारी दी गई है। सचिव डॉक्टर श्रीधर बाबू अछांकी को श्रम, समाज कल्याण व आयुक्त समाज कल्याण का जिम्मा दिया गया है। आईएएस अभिषेक रुहेला से महानिदेशक शिक्षा का पदभार वापस लेते हुए परियोजना निदेशक यूयूएसडीए की जिम्मेदारी दी गई है। आईएएस दीप्ति सिंह महानिदेशक शिक्षा होंगी। इजरायली अटैक में ईरान के खोंदाब परमाणु प्लांट को भारी नुकसान, ईरान ने किया बीरशेबा में मिसाइल हमला। इजरायली हमले में ईरान के खोंदाब स्थित परमाणु प्लांट को भारी नुकसान हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के अनुसार इजराइल के हमले में परमाणु प्लांट की डिस्टिलेशन यूनिट को भी क्षति पहुंची है। वहीं ईरान ने इजराइल के बीरशेबा और आसपास के शहरों में मिसाइलों से हमला किया है। ईरान की तरफ से दागी गई मिसाइल बीरशेबा में एक रिहायशी अपार्टमेंट के बाहर गिरी, जिससे वहां खड़ी कारों में आग लग गई। इस बीच इजराइल ने आरोप लगाया है कि ईरान ने क्लस्टर बम का इस्तेमाल किया। क्लस्टर बम को बेहद खतरनाक माना जाता है, जो आम नागरिकों को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। वहीं युद्ध के बीच ईरानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स के कमांडर मेजर जनरल मोहम्मद पाकपुर ने ब्रिगेडियर जनरल माजिद खदामी को खुफिया विभाग का नया प्रमुख नियुक्त किया है। वह मोहम्मद काजमी का स्थान लेंगे, जो बीते रविवार को इजरायली हमले में मारे गए थे। शेयर बाजार में लौटी हरियाली, सेंसेक्स 900 अंक उछला, निफ्टी 25,000 के पार। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन घरेलू शेयर बाजार में सेंसेक्स 906 अंक ऊपर चढ़कर 82,272 के लेवल पर कारोबार करता नजर आया। इसके साथ ही निफ्टी 270 अंकों की तेजी के साथ 25,074 अंक के लेवल पर पहुंच गया। आज सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 26 में तेजी और 4 में गिरावट रही। निफ्टी के 50 में से 44 शेयर में तेजी दर्ज की गई। वहीं एशियाई शेयर बाजारों में जापान का निक्केई करीब 50 अंक नीचे आकर 38,450 के लेवल पर कारोबार करता रहा। कोरिया के कोस्पी में करीब 30 अंक की तेजी आई और ये 3,000 के लेवल पर पहुंच गया। इस बीच हांगकांग का हैंग सेंग इंडेक्स 220 अंक चढ़कर 23,455 पर पहुंच गया और चीन का शंघाई कंपोजिट 1 अंक ऊपर आकर 3,363 अंक पर कारोबार करता रहा। सर्राफा बाजार में तेजी जारी, आज फिर उछला सोने चांदी का भाव। सोने चांदी की कीमतों में लगातार बदलाव जारी है। सर्राफा बाजार में आज फिर सोने चांदी के भाव में बड़ा बदलाव हुआ। 24 कैरेट सोने के दाम आज 1,01,090 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गए, जो कल 1,0920 रुपये प्रति 10 ग्राम थे। इसके साथ ही चांदी के भाव में भी वृद्धि हुई। आज 1 किलो चांदी का रेट 1,12,100 रुपये प्रति किलोग्राम रहा, जो कल 1,11,100 रुपये था। दूसरी ओर आधिकारिक वेबसाइट ibujrates.com के अनुसार 999 शुद्धता के सोने का भाव 98,503 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया, जबकि 995 शुद्धता वाले सोने का रेट 98,109 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा। वहीं 999 शुद्धता की चांदी का भाव 1,05,592 रुपये प्रति किलोग्राम रिकॉर्ड किया गया। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश दुनिया की नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IIMT मीडिया।